तो देखिए, इस वक्त पूरी सिचुएशन भारत के सपोर्ट में खड़ी हुई है और भारत की ओर से भी आवाजें आ रही है कि इस बार पाकिस्तान को बख्शना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इतनी शर्मनाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, सीमा पार से लगातार गोलीबारी, लगातार मिसाइल अटैक, और भारत के जाबाज सिपाही के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन फिर भी अभी सुबह सुबह यह खबर मिली कि उरी में एक बार फिर से सीमा पार से गोलीबारी हो रही है। इन सब के बीच एक बार फिर से बात अमेरिका की करें। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ऐसे किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा। भारत पाक के मामले में अमेरिका दखल नहीं देगा और हम भारत और पाकिस्तान दोनों से ही हथियार डालने को नहीं कह सकते हैं। यानी कि अब एक तरह से डिप्लोमेटिक तरीका अमेरिका ने अपना लिया है। अभी तक जो अमेरिका ये कह रहा था कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अब ये कह रहा है कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे और हम दोनों ही देशों से हथियार डालने को नहीं कह सकते। तो देखिए, पूरी तरह से अमेरिका ने किनारा कर लिया। आप समझेंगे अमेरिका की ओर से इस प्रतिक्रिया को। सर, आप कैसे देखते हैं? अमेरिका ने साफ तौर पर किनारा कर लिया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम किसी मसले में नहीं है, ना इधर है ना उधर है। यह बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत के लिए। उन्होंने ये बोला है कि अब हम भारत को नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब आर पार की लड़ाई होगी और इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। और मुझे लगता है कि पीओके और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ग्रोथ मिलेगा। अभी आप इमेजिन करिए, अगर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास है, अगर वो भारत को मिल जाता है तो इससे हमारी जीडीपी का 3 लाख करोड़ का वो एडिशनल ग्रोथ हो जाएगी। और अगर हमको 50% पंजाब मिल जाता है तो 6 लाख करोड़ का हमारी जीडीपी को ग्रोथ मिलेगी। और ये जो इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज जो बनेंगे, जैसे कि बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनिस्तान, इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट को मिलेगा। तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जैसे हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी 1 लाख सेंसेक्स क्रॉस कर जाएगा। कल भी हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ा था और मैं समझता हूं आज भी स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और मैंने बोला है कि इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका ने बोला है कि अब हम इस युद्ध को नहीं रोक सकते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया। और जिस जो हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो बैटल कर रहे हैं, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक हमको मिले हैं। हमने पाकिस्तान के सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त कर दिया है। तो इसका हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल, और ये बयान ऐसा लग रहा है जैसे भारत को फ्री हैंड कर दिया हो अमेरिका ने कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है कि अब स्थिति ना बिगाड़े पाकिस्तान। कड़ा संदेश पाकिस्तान को अमेरिका ने दे दिया है। आतंकवाद का समर्थन करना अब पाकिस्तान को बंद कर देना चाहिए, ये भी अमेरिका की ओर से कहा गया। यानी कि दोनों ही जो खबर आपको हमने बताई है, इसमें भारत के लिए एक मौका छुपा हुआ है। केवल अब उसका फायदा उठाने की जरूरत तो मर्जी जरूरत है। बिल्कुल, बिकॉज ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर अगर वो लगाम लगाता है, इसका मतलब म्यूटिनी इन पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि जो वहाँ पे जो टेररिस्ट कैंप्स हैं और जो टेररिस्ट हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल, दे आर एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अगर उसके ऊपर अगर पाकिस्तान आर्मी लगाम लगाती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे रिवोल्ट हो सकता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस लड़ाई को हमको और इंटेंस करना चाहिए, हमको और ऊपर जाना चाहिए एस्केलेशन लैडर में। जैसे मैंने बोला है कि टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर जो अटैक हुआ था, ये केवल एक ट्रेलर है। हमको इसको और एस्केलेट करना चाहिए और उसी तरीके से लड़ाई हो रही है और हमको इसको और आगे ले जाके हमको कराची पोर्ट और पाकिस्तान नेवी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए। सर, ये कैसी आयरनी है? ये वही पाकिस्तान है जो पहले कहता है कि इस आतंकवादी हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा नाम जबरन फंसाया जा रहा है। उसके बाद इनकी ओर से बयान सामने आता है कि 30 सालों से हम आतंकवाद का समर्थन करते रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आती है। उसके बाद जब वार होता है तो ये आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। कैसी आयरनी है सर?
ये बिकॉज हम लोगों ने कभी एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया इंडिया ने। ये फर्स्ट टाइम है कि हम मतलब पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध किया है काफ़ी 71 के बाद और कारगिल वॉर के बाद। तो इसका एडवांटेज जो है, एक वीक स्टेट का एडवांटेज पाकिस्तान लेता रहा और वो कुछ भी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता रहा। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा नहीं था कि इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने सोचा शायद सर्जिकल स्ट्राइक करके ये मैटर क्लोज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो ट्रैप में आ गए हैं। तो हम लोगों को थोड़ा एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ेगा। उसका फायदा अमेरिका ने पाकिस्तान ने लिया। एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट जल्दी से, पीएसएल को दुबई शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे हुए मैच अब पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएई में खेले जाएंगे, जो तनाव इस वक्त बना हुआ है। इसी के बीच पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि पीएसएल के बाकी बचे मैचेस दुबई में अब खेले जाएंगे। तो पीएसएल के बाकी मैच यूएई में खेले जाएंगे। बार के बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि सेना और एमईए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से होगी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की दुनिया भर से गुहार, भारत को रोकने की गुहार लगाई है। रोता फिर रहा है अब पाकिस्तान। शहबाज शरीफ यूएस पहुंच गए हैं। गुहार लगाई है पाकिस्तान ने कि भारत को रोक लिया जाए, वरना ये तो तबाह कर देगा, पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, नक्शे पर से ही खत्म कर देगा। ये पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई है, लेकिन कर्मों का फल भुगतना होगा। पहल पाकिस्तान ने ही की है, भारत ने नहीं। और भारत तो केवल अपनी रक्षा कर रहा है, अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है और आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का प्रयास। लेकिन देखिए, अब ये वही पाकिस्तान जो बार बार परमाणु अटैक की धमकी भारत को दे रहा था, वो अब रो रहा है, गुहार लगा रहा है, अपील की जा रही है कि भारत को रोक लो, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। सर, इसके अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास? बिल्कुल, वो पाकिस्तान को, जैसे वो इंडिया को रोकने की बात कर रहे हैं, तो हमको भी हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान को देना चाहिए। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि लड़ाई रोक दो, यस हम लड़ाई रोकेंगे, लेकिन आप पीओके हमको दे दो और अपने को 4 भागों में डिवाइड करो। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि वो जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर हमको भी बोलना चाहिए कि हम लड़ाई रोक देंगे, लेकिन आप पीओके भारत को दे दो और पाकिस्तान को 4 भाग में डिवाइड करो। ये सर, इस तरीके से हमको डिप्लोमेसी करनी बन पड़ेगी। जाए सर, ऐसी सिचुएशन जिस तरह से भारत की ओर से चौतरफा वार किए जा रहे हैं। एक तरफ तो देखिए सैन्य कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इसके पहले हमने अलग अलग तरह की जो प्रयास भारत की ओर से देखे, कूटनीतिक तौर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के। और हो सकता है जो बातें, जो डिस्कशन इस वक्त हम कर रहे हैं, ये मोदी गवर्नमेंट के दिमाग में भी हो, लेकिन इंतजार किया जा रहा है जब पूरी तरह से घुटनों पर पाकिस्तान आ जाए, उस वक्त हम ये शर्त रखें कि इससे बढ़कर अब कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान जो नेवी है उसके ऊपर इंडियन नेवी को बहुत बड़ा अटैक करना चाहिए। वो एक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और पाकिस्तान घुटनों में आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें हमले की, तो भारत की ओर से चौतरफा हमले तो हो ही रहे, लेकिन अंदर भी पाकिस्तान की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान की आर्मी मुखर हो रही है। उधर कल इकट्ठा हो रहे थे इमरान के समर्थक और कह रहे थे उन्हें रिहा करो। जेल के बाहर इकट्ठा हो गए थे, जेल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अंदर भी वहां पर कुछ ठीक नहीं है। यस, जैसे आपने देखा है कि इमरान खान के ऊपर जेल में अटैक हुआ है और इस तरह की बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी। और जैसे मैंने बोला था कि अगर हम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि ये जैसे जैसे वॉर की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो पाकिस्तान की जो आर्मी की दिक्कतें भी बढ़ेंगी और हो सकता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें म्यूटिनी हो जाए, और वो एक बहुत ही फेवरेबल डेवलपमेंट होगा हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, इनके बीच सुबह सुबह की ताज़ा तस्वीरें देखिए आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सीमा से सटे हुए जितने भी स्टेट हैं या जितने भी शहर हैं, वहां रात में ड्रोन अटैक हुआ है। ये खबर लगातार आप तक पहुंचाए, लेकिन सुबह के वक्त आप देखिए तनाव
पूर्ण हालात अभी भी बने हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पंजाब की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। हर आने जाने वाले की मॉनिटरिंग हो रही है, निगरानी हो रही है। बिना चेक किए किसी भी गाड़ी को, किसी भी शख्स को वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। रात के समय जो अटैक पाकिस्तान की ओर से हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखिए जितने भी सीमा से या पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए जितने भी शहर हैं, जो इलाके हैं, वहां पर सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है, छा गया है सन्नाटा। लोग दहशत में हैं। भारत की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। अपील भी की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर आप जाइए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तस्वीरें सुबह सुबह के वक्त की है। चाहे आप जम्मू देख लीजिए, आप पंजाब की तस्वीरें देख लीजिए, गुजरात की तस्वीरें, ये वो शहर हैं जहां रात के समय ब्लैक आउट कर दिया गया था, जब पाकिस्तान के फाइटर प्लेन ऊपर मंडरा रहे थे और ड्रोन मंडरा रहे थे, जिन्हें भारत ने ध्वस्त कर दिया। नहीं लेके जा सकते, ठीक है, सामान नहीं लेके जा सकते, अपने जानवर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। गंदम की कटाई का सीजन चलन दिया है। गंदम की कटाई हले तकरीबन कोई 30 to 40% रहिंदी हले, ठीक है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। तो देखिए मजबूरी भी है लोगों की। आप जो सुन रहे हैं पंजाबी भाषा में, हम जानवर को लेकर कहीं नहीं जा सकते, हम अपनी पूरी गृहस्थी को समेट कर कहीं नहीं जा सकते। एक तरह से मजबूरी है, क्योंकि गन्ने की कटाई इस वक्त चल रही है, 30 से 40% अभी बची हुई है। ऐसे में हम कहाँ जाएं? सुरक्षित स्थान पर तो जाना है, लेकिन कैसे जाएं, कहाँ जाएं? नहीं, बट मैं समझता हूँ सर कि कुछ एक सेकंड सर, एक सेकंड। कभी इधर से आती थी, कभी उधर से, चारों तरफ से आ रही थी। हाँ जी, रात को पूरी रात ब्लैकआउट रहा। 6 बजे लाइट आई है, 6-6:15 बजे। हाँ जी, रात को 8 बजे चली गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, डर तो था, कोई आए सुबह, क्या पता चलेगा, क्या खबर मिलेगी, ये तो डर लग रहा था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। तो भारत के नागरिक सुरक्षित हैं पूरी तरह से, ये बहुत अच्छी बात है। दहशत के साए में रात गुजरी है सभी लोगों की, क्योंकि जहां ये लोग रहते हैं वो बेहद संवेदनशील इलाका है, पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है। और जैसा आपने सुना, जो प्रत्यक्षदर्शी है वो ये कह रहे हैं कि रात को 8 बजे ही लाइट चली गई थी, सुबह 6-6:30 बजे के आसपास लाइट आई है, और ये सुरक्षा कारणों के चलते किया गया था, एहतियातन किया गया था, पूरी तरह से ब्लैकआउट, ताकि भारत के नागरिक, भारत का कोई भी रिहायशी इलाका दुश्मनों की नजर में ना आए, ताकि वो इस मौके का फायदा उठा सके। लेकिन देखिए अभी भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अभी भी डर के साए में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तोमर जी, एक सवाल जो मेरे जहन में आया है कि हम बार बार युद्ध की बात कर रहे हैं, अभी जो स्थिति निर्मित हुई है वो युद्ध जैसी ही है। पाकिस्तान की ओर से अटैक करना, भारत का जवाबी कार्रवाई करना, लेकिन युद्ध का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, तो उसकी भी कोई क्या प्रोसेस रहती है? किस चीज का इंतजार किया जाता है? नहीं, ये तो सरकार को करना पड़ेगा, दैट विल बी द ऑफिशियल स्टेटमेंट। बट जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया अटैक कर रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया के ऊपर अटैक करे, तो मैं समझता हूँ कि ऑल आउट वॉर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, युद्ध शुरू हो गया है। और इसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो हो सकता है 10 बजे भारत की सरकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उसमें करें, बट इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए ऑल आउट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। युद्ध शुरू हो चुका है, और आप सोचिए कि उनका कराची पोर्ट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक और चीज सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, उसका इंतजार हम कर रहे हैं कि 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कहीं ऐसा ना हो सच में भारत की ओर से ऐलान कर दिया जाए कि हम युद्ध की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मौका हो सकता है अगर भारत युद्ध का ऐलान करता है? पाकिस्तान तो ऑलरेडी गुहार लगा रहा है, लेकिन शायद इस मौके का फायदा वो उठाते हुए कह दे कि हमने तो युद्ध किया ही नहीं था, ये तो भारत की ओर से पहल की गई है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बट अभी क्या सारा जो सब कुछ हमारे फेवर में है, अगर हम ये स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि हम युद्ध करेंगे आपके ऊपर, या युद्ध हमने शुरू कर दिया है, तो उससे जो है उनके पाकिस्तान आर्मी के मोराल डाउन हो जाएगा। उनको डर लगने लगेगा कि अभी इंडिया ऑल आउट वॉर करने वाला है मिसाइल से, और उनके जितने भी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है उनकी इकोनॉमी में पड़ेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा।
बिकॉज इससे जी पाकिस्तान सर, आर्मी चलिए इसी डर के साथ जाएगी। सर बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के हमले से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो भारत जिस तरह से पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उससे पूरे ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सर, बौखला गया है पाकिस्तान। बिल्कुल, और वो मैंने बोला है कि जैसे जैसे हम एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाएंगे, वॉर की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अटैक की इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे और हम डिक्लेयर करेंगे कि हम अब पूरी तरीके से युद्ध करने वाले हैं। युद्ध स्टार्ट हो गया है, पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगा और इसमें हो सकता है कि वो और कुछ गलत डिसीजन ले ले जो कि हमारे फेवर में हो जाएगा। तो ये बोलना कि युद्ध अब स्टार्ट हो गया है, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। और अभी आप देखिए कि पाकिस्तान में उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस इमरजेंसी मीटिंग में वो कुछ भी गलत डिसीजन भी ले सकते हैं जो कि हमारे फेवर में चले जाए। बिल्कुल, तो देखिए इमरजेंसी बैठक बुलाई है और लगातार बौखलाहट है। पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी ब्लैकआउट है। लोग खौफ की जद में जीने को मजबूर है और लगातार आर्मी और सरकार के बीच भी पाकिस्तान में तनाव देखा जा रहा है। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि ये रात की तस्वीरें हैं जब ड्रोन अटैक हो रहा था और भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश शायद कोई दूसरा होगा नहीं, इतना बेशर्म देश कि भारत की ओर से एक्शन लिया जा रहा है, उसके सिपाहियों को, उसके सैनिकों को मार गिराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इतना स्वार्थी भी कि अपने सैनिकों की, अपने नागरिकों की जान लेने से पहले भी ऐसा देश सोचता ना हो। जब से पाकिस्तान बना है, इसके निर्माण से लेकर आज तक हमेशा इस देश ने केवल झूठ ही दुनिया के सामने परोसा, केवल झूठ के अलावा और एक आतंकवाद जो दुनिया के सामने रखा है, लेकिन उसके बावजूद अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये सारा जो मीटिंग है इसमें कुछ ऐसा नया डेवलपमेंट होगा जो कि भारत के ही फेवर में हो सकता है और शायद इसमें डिक्लेयर कर दें कि वी आर गोइंग फॉर ऑल आउट वॉर ऑन पाकिस्तान और हमको बिल्कुल ऑल आउट वॉर पाकिस्तान के ऊपर करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान की जो आर्मी है, इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, इन्होंने गलत इक्विपमेंट चाइना से खरीद लिया है। जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट जो खरीदा है चाइना से, AQ-9 जो है वो बिल्कुल डिफेक्टिव इक्विपमेंट है, वो S-400 का कॉपी है, लेकिन उसका जो रडार है वो बहुत वीक है और वो एक डिफेक्टिव इक्विपमेंट उन्होंने ख़रीदा है। और जो एक PL-15 जो एयर टू सरफेस जो ग्राउंड मिसाइल उन्होंने ख़रीदा है वो भी एक डिफेक्टिव मिसाइल है जो कि अभी तक इंडिया को वो डैमेज नहीं कर सका बिल्कुल, है। और ये तस्वीरें भी बता देते हैं सर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक जो भारत ने की है सिंधु जल समझौते को लेकर, उसे रद्द करने का फैसला लिया गया और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भभकी दी जाती रही कि पाकिस्तान में ही ये जल आएगा, भारत में तो खून बहेगा। और फिर बीच में कुछ तस्वीरें दिखाई दी थी कि भारत ने ऐसा पानी छोड़ा है कि पाकिस्तान पानी पानी हो गया है, बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए और एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक गेट खोल दिया गया है, ऐसा लग रहा है बांध कर, जिसके बाद ये पानी अब जा रहा है पाकिस्तान की ओर और पाकिस्तान डूब जाएगा, इतना पानी भारत उसे दे देगा। बिल्कुल, और देखिए आसमान में तो शोले बरस रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा देश अब जिस पानी को लेकर ये कह रहा था कि खून बहेगा, अब ये देश उसी पानी में ना बह जाए। और इसी के साथ इस वक्त का बड़ा अपडेट सेना एमईए की बड़ी बैठक 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी के साथ एक बड़ा अपडेट, आला अफसरों के संपर्क में है प्रधानमंत्री, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, लगातार सक्रिय है, लगातार अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पीएम मोदी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और देखिए भारत का एक ऐसा मजबूत चेहरा, जो इतना मजबूत नेतृत्व जिसने सेना को फ्री हैंड कर दिया है। आपको याद होगा जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद पीएम मोदी ने अपना सऊदी का दौरा कैंसिल कर दिया, बीच में ही इसे रोककर वो वापस आ गए। तुरंत बैठकें ली गई अधिकारियों के साथ, NSA के साथ और इसके साथ ही अलग अलग सेना प्रमुखों के साथ बैठक। और अब
ये बड़ी खबर है कि अभी भी आला अधिकारियों के संपर्क में पीएम मोदी हैं कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। डिसीजन ले रही है सेना और केवल निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, केवल आदेश दे रहे हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं, बाकी डिसीजन सेना ही ले रही है। देखिए क्या जबरदस्त बॉन्डिंग है, क्या जबरदस्त बॉन्डिंग है सेना और सरकार के बीच। सर ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, जो घुसकर मारता है, जो सहेगा तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, बिकॉज क्या है कि सारा कुछ जो अटैक है वो पूरा पॉलिटिकल डिसीजन होता है। कौन सा हमको टारगेट करना है, किसके ऊपर हमको अटैक करना है, नेवी के ऊपर अटैक करना है, एयरफोर्स के ऊपर अटैक करना है, आर्मी के ऊपर अटैक करना है, कि टैंक फॉर्मेशंस के ऊपर अटैक करना है। इस सब का जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल होता है और ये डिसीजन जो है आर्मी को दिया जाता है और फिर इसके ऊपर आर्मी जो है अपने सारे प्लान्स बनाती है और अटैक करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तालमेल है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड CDS एंड चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बिल्कुल, देखिए एक तरफ वो देश जो एक हमले में ही तीतर बीतर हो गया, सेना का अलग रुख देखा जा रहा है, वहां की जनता का अलग रुख देखा जा रहा है और सरकार का अलग रुख देखा जा रहा है। लेकिन भारत की हम बात करें तो सब इकट्ठे होकर, एकजुट होकर इस हमले का विरोध कर रहे हैं। नहीं केवल विरोध कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। चाहे हम भारत के विपक्ष की बात करें, सरकार की बात करें, सेना की बात करें, सब एक साथ मिलकर इस लड़ाई में पूरा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर भारत के मुसलमानों की भी बात करें, देखिए आज शुक्रवार है और आज भारत के मुसलमानों ने ये ऐलान किया है कि आज जो जुम्मे की नमाज अदा होगी उसमें हम ये दुआ करेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ये जो दुश्मन देश है पाकिस्तान और लगातार जो इसके नापाक मंसूबे हैं, ए खुदा इस नापाक देश और इनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर, खत्म कर, जड़ से मिटा। और यही खूबसूरती हमारे देश की। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश है जहां सेना और सरकार के बीच और वहां की आवाम के बीच, हुकूमत के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ सा है। लेकिन उसी तरफ भारत भी है जहां एकजुटता दिखाई दे रही है और ऐसे मुश्किल वक्त में एकजुटता बेहद ज्यादा जरूरी है। और इन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत एक और सामने आई है। आतंकी संगठनों को पाकिस्तान खुली छूट दे देगा। जिस बात का डर है पाकिस्तान वही करने जा रहा है। आतंकियों को खुली छूट पाकिस्तान देगा। हाफिज सईद को छूट देने की तैयारी है। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, जिसे खुली छूट देने की बात पाकिस्तान कर रहा है। भारत के एक्शन से डरा हुआ पाकिस्तान अब देखिए अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, अपने हथियारों पर भरोसा नहीं है, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, भरोसा है तो आतंकवाद पर और उसे ही पालने पोसने का काम कर रहा है, आतंकवाद को ही बढ़ावा देने का काम कर रहा है। और ये देखिए एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों को खुली छूट देगा पाकिस्तान। बड़ी खबर है इस वक्त की तोमर जी, कि क्या एक और हरकत करने जा रहा है, एक और करतूत? बिल्कुल, बिकॉज जैसे मैंने बोला है कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो एक कॉरपोरेट और करप्ट आर्मी है। ये खुद लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको बनाया है, विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और ये पाकिस्तान आर्मी के लिए लड़ाई लड़ते हैं और इसका हमको पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, बिकॉज ये फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं कर सकते हैं, ये केवल निहत्तों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि अब हमको इसका पूरा एडवांटेज लेके जो पाकिस्तान की आर्मी का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर करना चाहिए। और पाकिस्तान आर्मी करप्ट है और कॉरपोरेट है और वो बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाया है विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और जिस तरीके से अमेरिका ने बोला है कि इनके ऊपर कंट्रोल करो, और मैंने कहा ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन सर जब अमेरिका कह रहा है कि आतंकवादियों पर कंट्रोल पाकिस्तान को अब करना चाहिए, इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन अमेरिका की चेतावनी के विपरीत जाकर पाकिस्तान आतंकियों को खुली छूट देने की बात कर रहा है, तो भारत इससे कैसे निपटेगा? एक तरफ हाफिज सईद, दूसरी तरफ मसूद अजहर जिसने अपना पूरा खानदान इस घटना में, इस हमले में खो दिया है, और कहा जाता है ना कि शेर और ज्यादा जख्मी हो चुका है अब तो भारत क्या करेगा अब? देखिए ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा
और LET, TRF वगैरह ये केवल निहत्तों के ऊपर वॉर कर सकते हैं, ये इंडियन आर्मी के ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर ये अटैक नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हमको समझना है जी। और इसका हमको एडवांटेज लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। और जैसे अमेरिका ने बोला है कि इन टेररिस्ट्स को आप कंट्रोल करिए, और बिकॉज ये जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर सब एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और वो जब इसको कंट्रोल करने जाएंगे तो उनकी आर्मी में फूट हो जाएगी और हो सकता है कि वहाँ म्यूटिनी हो जाए, और वो एक भारत के लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन होगी। और मैं समझता हूँ ऐसा ही कुछ होने वाला है, शायद पाकिस्तान आर्मी में म्यूटिनी हो जाए। बिल्कुल, देखिए सर, और अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो 2014 के पहले की सेना और अभी की सेना, हमारी सेना शुरू से ही सशक्त है, लेकिन जो 2014 के बाद सर बदलाव आया, आप तो आपके एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हर स्तर पर सेना मजबूत हुई है, और शायद इसका अंदाजा दुश्मन देश को नहीं था। बिल्कुल जी, हमारा नंबर 1 मोरल इज़ वेरी हाई, और हम लोगों की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है। और दूसरा जो है, इस बार आप देखिए कि पूरा जो हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वर्ल्ड का बेस्ट है। हमारे पास जैमर्स हैं, इट्स अ हाई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर, वो उससे हम उस इक्विपमेंट से हम लैस हैं। जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस समय हमारे पास मिसाइल्स नहीं थे, हमारे पास जैमर्स नहीं थे, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था अच्छा, और ये सब इस वॉर में है। तो इट्स, यू कैन कॉल इट, क्या टेक्नोलॉजी का बहुत अपग्रेडेशन हुआ है, और अब हम ड्रोन से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास बहुत टाइप के ड्रोन्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है 2014 के बाद में। और इस चीज़ को पाकिस्तान आर्मी समझ नहीं पाई, और इसलिए वो ट्रैप में आ गए। अच्छा, और बहुत अंतर सर उस चीज में भी आता है कि एक तो नेतृत्व भारत के पास इतना मजबूत है, दूसरी तरफ भारतीय सेना लगातार मजबूत होती जा रही है, और तीसरी तरफ जो वेपन्स भारत को मिल रहे हैं। देखिए, दुनिया के जितने भी मजबूत देश हैं उनके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और रक्षा के क्षेत्र में भारत को हर देश से समर्थन मिल रहा है। आप फ्रांस की बात कर लीजिए, आप रूस की बात कर लीजिए, अलग अलग देशों से ऐसे घातक हथियार भारत हासिल कर रहा है कि दुश्मन देश का खात्मा तय, फिर भी सबक नहीं। बिल्कुल, यही तो पाकिस्तान समझ नहीं पाया। और जैसे मैंने बोला है कि हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। और मैं एक वेपन एक्सपर्ट हूँ, मैं इसको ज़्यादा समझ सकता हूँ। हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट की सरकार ने जो वेपन्स खरीदे हैं वो सब बहुत ही घातक वेपन्स उन्होंने खरीदे हैं। और जिस तरीके से हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल का झकीरा है, S-400 मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से ख़रीदा है, हमारे पास जैमर्स हैं जो हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमने ख़रीदा है। उसके बाद हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमने ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी ख़रीदी है, ड्रोन्स ख़रीदे हैं हमने अमेरिका वगैरह से। तो इन सब का जो सलेक्शन है वो बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को देखते हैं, उनके पास जो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है चाइना का, वो एक डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। और आप डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट से एक बहुत ही मॉडर्न एयरफोर्स है जैसे इंडिया की, उससे आप कैसे युद्ध कर सकते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता है। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इसका फ़ायदा लेते हुए हमको आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, और हमको वापस POK लेना चाहिए। और बलूचिस्तान भी अभी UN में चला गया है पाकिस्तान से अलग होने के लिए, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री का डिमांड कर रहा है, और हमारी सरकार को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल सर, भारत ने हथियार तो खरीदे ही है, साथ ही मेक इन इंडिया पर भी भारत का बड़ा फोकस रहा है। LCA तेजस की बात करें या धनुष तोप की बात करें, पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें, तो ये ऐसे हथियार हैं जो भारत ने खुद बनाए हैं, और लगातार इंडियन गवर्नमेंट का भी इस पर फोकस रहा है। बिल्कुल, जो पिनाका है हमारा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, वो एक बहुत ही घातक वेपन है। एक साल्वो में 40 रॉकेट प्रोजेक्टाइल्स उसमें निकलते हैं, और वो मतलब 500 मीटर्स बाय 500 मीटर्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। इस तरीके से हमने अपना एक तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसलिए जो मेक इन इंडिया ने भी हम लोगों को, भारत को काफ़ी नए वेपन सिस्टम दिए हैं, और डेफिनेटली इसका बेनिफिट हमको इस युद्ध में मिलेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा नहीं था, तोमर जी? क्योंकि S-400 जैसा एक सुरक्षा कवच
जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, वो भारत के पास है। और आप देखिए जरा, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स के अंदर ही पाकिस्तान की ओर से आ रही मिसाइलों को, ड्रोन को पूरी तरह से इसने ध्वस्त कर दिया। पहली बार हुआ है जब S-400 का इस्तेमाल भारत ने किया। देखिए, इस पूरे युद्ध में अभी जो है पूरा मतलब हम सब लोग S-400 के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। चलिए एक वीडियो दिखा देते हैं सर। पाकिस्तान की तबाही की बात अगर हम कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तबाही का मंजर भी लोगों को देखना चाहिए। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है, ड्रोन हमला नाकाम करने का एक वीडियो, पाक के ड्रोन को मार गिराने का एक वीडियो सामने आया। और ये आपको स्पष्ट कर दें कि ये सोशल मीडिया का नहीं है, भारतीय सेना ने इस वीडियो को रिलीज किया है ताकि पाकिस्तान के नागरिक भी और भारत के नागरिक भी देख सके कि भारतीय सेना की ताकत क्या है, और पाकिस्तान देख सके कि वो किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। इंडियन आर्मी का वीडियो देखिए, और से देखिए इस वीडियो को, ऑपरेशन सिंदूर। और ये वही पाकिस्तान है जिसने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, और देखिए खुद किस तरह से उजड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया है, ये दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से तीतर बीतर होता ये मुल्क और किस तरह से ध्वस्त होता ये देश नजर आ रहा है। सर, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, निश्चित ही पाकिस्तान का इसी तरह से मनोबल ध्वस्त हो रहा होगा। बिल्कुल, बिकॉज जैसे मैंने बोला है कि जो हमारे लीडर्स ने जो वेपन सिस्टम को जो सेलेक्ट किया है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और S-400 जो है, इट इज़ अ एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 400 किलोमीटर का रेंज है इनकी मिसाइल का। और जो भी ये ड्रोन्स आ रहे हैं, इन सब ड्रोन्स को ये जो मिसाइल सिस्टम है S-400 का, वो उसको नाकाम कर रहा है, उसको हिट कर रहा है, और उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि लगातार पूरा रिएक्शन भारत से दिया जा रहा है। इस बार क्योंकि लड़ाई आरियां पार की है, इस बार फैसला होके ही रहेगा कि ये जो गीदड़ भपकी पाकिस्तान देता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, हमारी भाषा में कहे तो जो बड़ी बड़ी फेंकता है, उछालता है, इसका जवाब भी मिलेगा। और ये मुल्क के टुकड़े टुकड़े भी होंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से अगर इसके इंटरनल अफेयर्स की बात करें, इंटरनली जिस तरह से ये मुल्क खोखला होते जा रहा है, उससे हम ये कह सकते हैं कि विनाश निश्चित है, निश्चित तौर पर। और पाकिस्तान की तबाही का ये मंजर इस वक्त इस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि इसी तरह से अलग अलग वीडियो जो अब धीरे धीरे सामने आएंगे भारतीय सेना की ओर से, लेकिन एक अपील ये भी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का ये ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रकार के इधर उधर के कोई वीडियो को शेयर ना करें। खास तौर पर भारतीय सेना की कार्रवाई का या इस एक्शन का कोई किसी प्रकार का वीडियो शेयर ना किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और इसके चलते जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं या जो गोपनीय जानकारी है वो भी पाकिस्तान तक या दुश्मन देशों तक पहुंच सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय सेना तो सीमा पर डटकर अपना काम कर रही है, लेकिन यहां अंदर बैठकर हमें भी पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखना होगा।